So welcome students again to the online classes of Sophia. Today we are going to discuss the chapter of general partnership, and in that we are going to have a wide discussion regarding calculation of interest on capital. Again repeating you, now we are going to discuss the methods under which the interest on capital is calculated in the chapter of general partnership. As you are already aware, we have already discussed the product method for the calculation of interest on capital and capital ratio. Simple method of interest you are already knowing कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने पूरे साल में एक बार ही कैपिटल लगाई हो या उसकी केवल ओपनिंग कैपिटल ही हो, तो बेटर है उस ओपनिंग कैपिटल पे या वन टाइम जो कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस की है उस पर सिंपल इंटरेस्ट मेथड से अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाता है। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होता है? जब एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत बार कैपिटल लगाता हो बिजनेस में पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में और कई बार कैपिटल विड्रॉ भी करता हो, नॉट ड्राइंग्स, कैपिटल विड्रॉ करता हो, क्योंकि ड्राइंग्स पे तो अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत बार अगर कैपिटल लगाई जाती हो, बहुत बार कैपिटल निकाली जाती हो, उस केस में प्रोडक्ट मेथड इज़ द मोस्ट सुटेबल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो प्रोडक्ट के रेशियो हैं उसी को कैपिटल रेशियो भी कहा जाता है, और वो एक सिस्टमैटिक अप्रोच होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। और बहुत सारे तरीके हैं, बट प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट टेबल बनाकर सबसे बेस्ट तरीके से सिस्टमैटिक वे से प्रेजेंट करके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है। नाउ वन कॉम्प्लिकेटेड केस व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। क्लोजिंग कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में हो तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और ज़्यादातर ये क्लोज्ड पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस में आती है। क्लोज्ड पार्टनरशिप मतलब आपने पार्टनरशिप अकाउंट्स बना लिए हैं और उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, इन अदर वर्ड्स आपको पार्टनरशिप अकाउंट्स को रेक्टिफाई करना है। उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल अगर आपके क्वेश्चन में हो तो उस पर आप किस तरह से कैलकुलेट करोगे, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। इसके लिए अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो टुडे आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट कि हाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। So first of all, we should know the general criteria under which the interest on capital is calculated. Generally अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट मेथड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सो ये आप सभी जानते हैं और अपन भी जानते हैं और बहुत लंबे समय से जानते हैं कि इंटरेस्ट अपन अमाउंट को करंट फाइनेंशियल ईयर में जितने समय यूज किया है अमाउंट उतने समय का निकाला जाता है। तो सिंपल सी बात है, अगर तीन पार्टनर हैं और तीनों की ओपनिंग कैपिटल है तो सिंपल सी बात है ओपनिंग कैपिटल साल भर यूज हुई होगी। तीनों ने अपने साल के बीच में कुछ कुछ अमाउंट लगाया होगा तो वो उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं, फ्रेश कैपिटल कहते हैं। उसमें उसको कितने समय यूज किया होगा बिजनेस ने, उसको जिस दिन बिजनेस में लगाया गया हो से लेकर साल के अंत तक यूज किया गया होगा, तो उस पर उतने पीरियड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा। और किसी पार्टनर ने जरूरत पड़ने पर ड्राइंग्स नहीं कैपिटल विड्रॉन कर ली हो, जो कि क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द डिफरेंसेस, टोल्ड यू द डिफरेंसेस बिटवीन ड्राइंग्स एंड कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन के नाम क्वेश्चन में होगा अमाउंट परमानेंटली ड्रॉन, अमाउंट ड्रॉन ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल विड्रॉन इस नाम से क्वेश्चन में कहेगा, उसी को कैपिटल विड्रॉन माना जाता है। क्वेश्चन में सिंपली कहा हो एक्स विड्रू 5000 तो वो ड्राइंग्स है, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है। तो कैपिटल विड्रॉन अगर किसी पार्टनर ने करी हो तो वो नेगेटिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिप्रेजेंट करता है। ओके, और उस पर कैलकुलेट इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ तक किया जाता है? जिस डेट को उसने ड्राइंग्स करी है, सॉरी कैपिटल विड्रॉ करा है, से लेकर साल के अंत तक का। सो अगर सिंपली बात की जाए तो सिंपली जो इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट अपन कैलकुलेट करते हैं वो इस तरह से करते हैं। ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर का पॉजिटिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडिशनल कैपिटल पे
कैपिटल लगाने की डेट से साल के अंत तक का वो भी पॉजिटिव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कैपिटल विड्रॉन पे जिस डे को उसने कैपिटल विड्रॉ करी है से साल के अंत तक का इंटरेस्ट गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट से कैलकुलेट करके माइनस कर देते हैं, नेगेटिव इंटरेस्ट है, इन दोनों के टोटल में इसको माइनस कर देते हैं, ये आ जाता है उस पर्टिकुलर पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम्पल के रूप में आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है 1 अप्रैल 2020 को और एक्सपायर होता है, सिंपल सी बात है, 31 मार्च 2021 को, और इंटरेस्ट रेट अगर 12% की दे रखी है, पर एनम की दे रखी है, और ए एक पार्टनर है जिसकी ओपनिंग कैपिटल 2 लाख रुपए है, तो 2 लाख पे 12 महीने का 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तो 2 लाख पे 12% लगभग 24,000 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर मान लीजिए 1 अक्टूबर को उसी पार्टनर ने और कैपिटल लगाई, 1 अक्टूबर 2020 को कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए की एडिशनल कैपिटल, तो 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक का लगभग 6 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर कैलकुलेट हो जाएगा 1 लाख रुपए पर। 1 लाख पर 12% होता है आपका 12,000 रुपया, 6 मंथ्स का निकालोगे तो 6,000 रुपया, तो 24,000 तो ओपनिंग कैपिटल का इंटरेस्ट प्लस 6,000 उसका एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट। अब उसने 1 जनवरी को अपनी कैपिटल 50,000 रुपए की कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली। कब? 1 जनवरी 2021 को 50,000 रुपए की कैपिटल उसने विड्रॉ कर ली। तो 50,000 रुपए उसने 3 महीने खुद यूज करे, बिजनेस से निकालकर खुद यूज करे। तो बिजनेस से निकाला 1 जनवरी को और 31 मार्च तक का इंटरेस्ट 50,000 पे निकाले तो 12% होता है लगभग 50,000 पर कितना? 6,000 रुपया, और 3 मंथ्स का निकाले तो 1,500 रुपया। तो टोटल उसका इंटरेस्ट बना 24,000 रुपया ओपनिंग कैपिटल पे, 6,000 एडिशनल पे, टोटल 30,000। 30,000 में से 1,500 रुपया जो है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विड्रॉन पे बनता है, वो माइनस कर दिया जाएगा। तो टोटल उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगभग 28,500 रुपया बनता है। उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की जाएगी। ये एक सिंपल प्रोसीड्योर होता है। अब आप पूछेंगे कि सर किसी क्वेश्चन में कैपिटल विड्रॉन नहीं हो तो ये गायब हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल नहीं हो तो ये भी गायब हो जाएगा, मतलब केवल ओपनिंग कैपिटल पे साल भर का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन है तो तीनों पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा, और ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल के इंटरेस्ट को जोड़कर उसमें कैपिटल विड्रॉन के इंटरेस्ट को घटाकर उस पर्टिकुलर पर्सन का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। दिस इज नोन एज सिंपल प्रोसीड्योर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये सारा प्रोसीड्योर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के तरीके से होता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम फैक्टर के हिसाब से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दे, क्लोजिंग कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं निकलता। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल का मतलब है अगर आपका ईयर बिगिन होता है 1 अप्रैल 2020 को, तो 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 की जो कैपिटल होती है उसको क्लोजिंग कैपिटल कहा जाता है। अब क्लोजिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? भाई आज ही साल खत्म हो रहा है, आज ही मैंने मान लो पैसा लगाया है, तो आज मुझे क्या इंटरेस्ट मिलेगा? भाई मैंने यूज ही नहीं किया अमाउंट को, इसलिए क्लोजिंग कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। इंटरेस्ट हमेशा होता है किस चीज़ का? कितने पीरियड अमाउंट को यूज किया गया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। इसका मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल पता होनी चाहिए, अगर एडिशनल कैपिटल लगाई गई है साल में तो कितनी लगाई गई है वो पता होना चाहिए, और कैपिटल अगर विड्रू की गई है तो वो कितने अमाउंट की विड्रू की गई है वो पता होना चाहिए, अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं निकल सकता है। अंडरस्टूड? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल। अगर क्लोजिंग कैपिटल होती क्या है, और अगर किसी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल है तो उसे ओपनिंग किस तरह से बनाया जा सके, फिर तो इंटरेस्ट निकालना इस तरीके से बहुत सिंपल है, वो तो सिंपल इंटरेस्ट के मेथड से कैलकुलेट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट डिफाइन आवरसेल्फ व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड हाउ क्लोजिंग कैपिटल इज मेड इनटू कन्वर्टेड इनटू ओपनिंग कैपिटल।
ये हमें पता होना चाहिए। इसी का आज का डिस्कशन है। बाकी इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट के तरीके से निकलेगा, उसको कोई डिस्कस करने की ज़रूरत फिलहाल मुझे नहीं लगता कि है। सो नाउ वी शुड कॉन्सेंट्रेट ओवर व्हाट इज क्लोजिंग कैपिटल। So theoretically closing capital, the capital which is arrived after all adjustment regarding profit, loss, drawings, capital withdrawn, etc. at the end of the year is known as closing capital. साल के अंत की जो कैपिटल में प्रॉफिट, लॉस, ड्राइंग्स वगैरह वगैरह को एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल ड्राइव होती है, आती है, उसे क्लोजिंग कैपिटल कहा जाता है। ये तो है थियोरेटिकल आंसर। ओके, या आप ऐसे समझिए, इन 11th क्लास अपन एक फाइनल अकाउंट्स बनाते थे जिसके अंदर ट्रायल बैलेंस के अंदर एक कैपिटल होती थी, जनरली उसी को ओपनिंग कैपिटल कहा जाता है। उस कैपिटल में अपन बैलेंस शीट में ले जाते थे और उसमें ऐड करते थे नेट प्रॉफिट को, लेस करते थे ड्राइंग्स को, ऐड करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, लेस करते थे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को। तो जो बाकी अमाउंट आता था वो फाइनल बैलेंस शीट के अमाउंट कॉलम में जाता था। तो जो फाइनल अमाउंट के कॉलम में जाता था, बैलेंस शीट के कॉलम में फाइनल अमाउंट, उसको क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल क्या थी? जिसमें प्रॉफिट एडजस्ट हो जाता है, लॉस एडजस्ट हो जाता है, ड्राइंग्स एडजस्ट हो जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एडजस्ट हो जाता है, एडिशनल कैपिटल एडजस्ट हो जाती है, उसे क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं अप टू 11th क्लास। बिकॉज उसमें अपन फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के फंडामेंटल को समझ नहीं पाए थे। But in this chapter partnership, as you are knowing कि capital is being kept on two bases. One is fixed capital method and second one is fluctuating capital method. So fixed closing capital अलग चीज होती है, fluctuating capital closing capital अलग होती है। तो सबसे पहले अपने को यही समझना है कि अगर अपन पार्टनरशिप में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है तो वो कौन सी वाली क्लोजिंग कैपिटल है, फिक्स्ड वाली है या फ्लक्चुएटिंग वाली, तभी अपन उसको ओपनिंग में कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज देयर विल बी अ रॉन्ग प्रेजेंटेशन। ओके, अब बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा ये फिक्स्ड वाली है फ्लक्चुएटिंग वाली? क्वेश्चन में हिंट्स देगा इस तरह की, कहीं ना कहीं हिंट्स में आ गया करंट अकाउंट वर्ड आ गया, क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई फिक्स्ड वर्ड जैसी, वो फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग जैसे वर्ड आ गए। ओके, अगर इस तरह के कोई भी हिंट नहीं है, इसका मतलब फिर वो फ्लक्चुएटिंग वाली कैपिटल है। ओके, सो ये तो ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि आपको सबसे पहले तो यही पहचानना पड़ेगा कि क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करना है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन करना है और उस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, इसका मतलब वो फिक्स्ड क्लोजिंग कैपिटल है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को करना है और क्वेश्चन में जो है कैपिटल क्लोजिंग दे रखी है, दैट मीन्स वो फ्लक्चुएटिंग क्लोजिंग कैपिटल है। और हिंट्स दे देता हूं आपको पहचानने का तरीका। अगर क्वेश्चन आपसे कहता है, एक क्वेश्चन में इस तरह की लैंग्वेज है कि AVCR partners from 1st January 2020, their capital on 31st March 2021 is rupees 2 lakhs, 3 lakhs and 5 lakhs after adjustment of profit, drawings etc etc। तो सिंपल सी बात है, फिर वो फ्लक्चुएटिंग है कि अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो कैपिटल है वो ड्राइंग्स और प्रॉफिट को एडजस्ट करने के बाद है, इसका मतलब कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही है, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट नहीं बनता। जिसमें फिक्स्ड मेथड में करंट अकाउंट बनता है, तो जब करंट अकाउंट बनता है तो ड्राइंग्स, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, वो सारे करंट अकाउंट में चले जाते हैं। ओके, और कैपिटल अकाउंट में केवल आता है कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। ओके, तो इस तरह से अपने को समझना पड़ेगा कि पहले ये समझना पड़ेगा कि कैपिटल क्लोजिंग वाली है या ओपनिंग वाली। ओपनिंग वाली है तब तो लोचा ही नहीं है, सीधी सीधी निकालो। अगर क्लोजिंग वाली है तो वो भी फिक्स्ड मेथड वाली है या फ्लक्चुएटिंग वाली। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फिक्स्ड मेथड की क्लोजिंग कैपिटल इसको कहते हैं। फिक्स्ड मेथड की क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ी हुई होती है और कैपिटल विड्रॉन घटा हुआ होता है। अगेन रिपीटिंग यू, फिक्स्ड मेथड की क्लोजिंग कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल कैपिटल जुड़ी हुई होती है और कैपिटल विड्रॉन घटा हुआ होता है।
तो अगर इसे ओपनिंग बनाना है तो ये फॉर्मूला ले लीजिए कि क्लोजिंग कैपिटल में से एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिए और कैपिटल विड्रॉन को इधर लाकर प्लस कर दीजिए, तो वो ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल बन जाएगी। ओपनिंग फिक्स्ड कैपिटल आपको पता चल गई, एडिशनल आपको पहले से ही पता थी, कैपिटल विड्रॉन आपको पहले से ही पता है। अब इंटरेस्ट रेट अगर है तो इंटरेस्ट निकाल लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। अंडरस्टूड? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर अपने पास क्लोजिंग फिक्स्ड कैपिटल है then first you make it as opening fixed capital in order to calculate interest on capital by this formula। अब वो कैसे बनेगी? तो सिंपल सी बात है कि क्लोजिंग कैपिटल होती क्या है फिक्स्ड वाली, तो ये होती है ओपनिंग प्लस एडिशनल माइनस कैपिटल विड्रॉन। तो उसको रिवर्स कर दीजिए, ओपनिंग बनानी हो तो क्लोजिंग माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस कैपिटल विड्रॉन, ओपनिंग बन जाएगी। अब इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ओके, नाउ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मतलब अपन ने क्वेश्चन में करंट अकाउंट बनाया ही नहीं, इसका मतलब एक पार्टनर से रिलेटेड सारी चीज कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हुई। तो क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ये होती है ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दैट पार्टनर माइनस लॉस, अगर लॉस है क्वेश्चन में तो प्रॉफिट नहीं है, तो लॉस है तो माइनस लॉस, ड्रॉइंग्स माइनस, कैपिटल विड्रॉन माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिल रहा है पार्टनर को तो वो प्लस हो चुका है, सैलरी अगर मिल रही है पार्टनर को कमीशन रेम्यूनरेशन तो वो भी प्लस हो चुका है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसकी ड्राइंग्स पे अगर लगा है तो वो उसकी कैपिटल से माइनस हो चुका है। तो जो कैपिटल आई है वो है क्लोजिंग कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग वाली क्लोजिंग कैपिटल इसको कहते हैं ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल विड्रॉन और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट क्वेश्चन को इतना टिपिकल नहीं बनाता है। अपन अपने जो 12th लेवल के स्टैंडर्ड का जो लेवल होता है उसमें क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल इतनी ही होती है, इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करा हुआ नहीं होता है। तो जनरली क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अप टू द 12th स्टैंडर्ड विच वी आर जस्ट फेसिंग इन द क्वेश्चन एज अ प्रॉब्लम, वो ये होती है ओपनिंग प्लस एडिशनल प्लस शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस ड्राइंग्स माइनस कैपिटल विड्रॉ। हो ये भी सकती है, बट आई एम टेलिंग कि जनरली इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को नहीं बनाता है। जिसमें भी क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देगा उसमें ये हिंट दे देगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव नॉट येट बीन एडजस्टेड, इस तरह की हिंट दे देगा। इसका मतलब एडजस्ट ही नहीं हुए, इसका मतलब इनको कंसीडर भी नहीं करना है, ऐसी हिंट दे देगा। तो अगर इसको ओपनिंग बनाना हो, क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल को ओपनिंग बनाना हो तो इन सभी चीज़ों को रिवर्स ले आइए। ओपनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? क्लोजिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में लॉस को जोड़ दीजिए, ड्राइंग्स को जोड़ दीजिए, कैपिटल विड्रॉन को जोड़ दीजिए, प्रॉफिट है तो घटा दीजिए, एडिशनल कैपिटल है तो घटा दीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो घटा दीजिए, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन है तो घटा दीजिए। लेकिन इन तीनों चीज़ों को जनरली एक्सक्लूडेड रखा जाता है। इसका मतलब यहाँ तक की से ही ओपनिंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बन जाएगी। अब ओपनिंग कैपिटल मिल गई आपको, एडिशनल आपको पता ही है, कैपिटल विड्रॉन आपको पता ही है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिए। ओके, सो गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग यू, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो और क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मेक इट ओपनिंग कैपिटल बाय डिफाइनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल whether the capital given as a closing capital is fixed capital or fluctuating capital। अगर वो fixed capital है ओके, तो उसको ओपनिंग बनाने का तरीका है कि क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है उसमें कैपिटल विड्रॉन जोड़ दीजिए और एडिशनल कैपिटल घटा दीजिए, वो ओपनिंग बन जाएगी। नाउ यू कैन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल दे रखी है क्लोजिंग वाली तो वो इस तरह से निकलती है क्लोजिंग, तो उसको ओपनिंग बनाने के लिए क्लोजिंग में लॉस का शेयर है वो जोड़ दीजिए,
ड्राइंग्स ली है पार्टनर ने वो जोड़ दीजिए, कैपिटल विड्रॉन है वो जोड़ दीजिए, प्रॉफिट है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा दीजिए, एडिशनल कैपिटल पार्टनर ने लगाई है तो वो भी घटा दीजिए, वैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ी घटी हुई है तो उसे जोड़ दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ा हुआ है तो उसे घटा दीजिए, सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन जुड़ी हुई है तो घटा दीजिए। बट जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कि भले ही फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड, ऐसा कहा हुआ रहता है। इसका मतलब न तो वो एडजस्ट हुए हैं क्लोजिंग निकालते समय, तो न ही वो एडजस्ट होंगे ओपनिंग निकालते समय। तो जनरली फ्लक्चुएटिंग वाली क्लोजिंग कैपिटल यहाँ तक होती है और उसकी ओपनिंग बनाने के लिए भी यहाँ तक का एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओपनिंग बन जाती है, उसके बाद अपन अपने तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देते हैं। सो गाइस, दैट वाज जनरली द बेसिक थिंग्स विच आई हैव टोल्ड टू यू। और ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल कब होता है? ये ज़्यादा एप्लीकेबल होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो पार्टनरशिप के रेक्टिफिकेशंस के क्वेश्चंस होते हैं, जिसको एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड पार्टनरशिप कहा जाता है। उस तरह के क्वेश्चंस में ये सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होता है। ओके, सो दैट्स ऑल। I think you would have all understood the things. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल रेशियो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। अब नाउ ऑन एनी नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट कमीशन ऑफ पार्टनर्स। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।